Now I am summarizing what we have learned today. We have learned what is GST. Now GST is a destination based tax which is imposed on all goods and services which is consumed and supplied by the supplier. And what are the types of GST? What are the types of taxes which is including in GST? There are basically 4 types of taxes, which is CGST, SGST, which is applicable when we are supplying goods and services within state. अगर आप किसी भी स्टेट में विद इन स्टेट आप किसी चीज़ को सप्लाई करते हो या किसी सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, देन यू हैव टू पे CGST एंड SGST. बट इन केस ऑफ IGST विच इज़ एप्लीकेबल when we are supplying goods and services between the state. सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको CGST एंड SGST पे करना होगा. अगर आप बिटवीन द स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो then you have to pay IGST, CGST and SGST. then next one is UTGST. अगर आप यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करते हो then you have to pay UTGST. अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल देके. सपोज XYZ एक इंसान है, उसने कोई चीज़ परचेज़ करी है यूपी में परचेज़ करी और XYZ हमारा मीन्स बरेली का सिटीज़न है और उसने परचेज़ करी है विद इन स्टेट, मतलब यूपी से परचेज़ करी है. इन केस मुरादाबाद में उसने कोई चीज़ परचेज़ करी है, तो उसको जो टैक्सेस देने पड़ेंगे वो होंगे CGST एंड SGST. अब यही XYZ ने, अगर वो बरेली का सिटीज़न है, उसने महाराष्ट्र से कोई चीज़ परचेज़ करी है या फिर कोई सर्विसेज उसने कंज्यूम करी है महाराष्ट्र की, देन ही हैज़ टू पे IGST. उसको IGST पे करना पड़ेगा. अगर उसने विद इन द स्टेट सप्लाई करी है या विद इन द स्टेट कोई सर्विसेज कंज्यूम करी है तो उसको CGST एंड SGST पे करना पड़ेगा. अगर उसने बिटवीन द स्टेट परचेज करी है तो उसको IGST पे करना पड़ेगा. नाउ समराइजिंग, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स को हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं, जो एप्लीकेबल हुआ है 2017 में. जो इम्पोज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है. मतलब जहाँ पर आपने सप्लाई करी है उस जगह को देख के वो टैक्स लगेगा, चाहे वो CGST लगाओ, SGST लगाओ या IGST लगाओ. इससे क्या होता है, रिप्लेस करें इसमें सारे टैक्सेस को रिप्लेस करें. जैसे पहले लगता था सर्विसेज टैक्स, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज लगती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस को सब्स्क्यूम्ड मतलब कंसोलिडेट करके एक टैक्स आया, दैट इज़ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे टैक्सेस कंसोलिडेट करे हैं गवर्नमेंट ने, विच इज़ एंट्री टैक्स कंसोलिडेट करा है, परचेज टैक्स करा है, लग्जरी टैक्स करा है, स्टेट वेट टैक्स करा है, एंटरटेनमेंट टैक्स करा, टैक्स ऑन गैम्बलिंग एंड लॉटरी करा है. बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव GST क्या है, कैस्काडिंग डबल इफेक्ट, टैक्स का जो डबल इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करना, सब्स्क्यूम करना, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसको कंसोलिडेट करना, गवर्नमेंट के GDP को इंक्रीज़ करना, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना. ठीक है. और टैक्स कंप्लाइन करना, क्योंकि इंडिया में आपको भी पता है कितनी टैक्स कंप्लाई करते हैं हमारे इंडियन सिटीज़न. तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना. और फिर हमने पढ़ा था GST में कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, विच इज़ CGST, SGST, IGST.
विद इन अगर टैक्स आपने सप्लाई करा है और आपने सर्विसेज कंज्यूम करी है विद इन द स्टेट, तो आपको इंट्रा स्टेट सप्लाईज करना है और उस पर टैक्सेस लगेगा CGST एंड SGST। अगर आपने बिटवीन द स्टेट कोई सर्विसेज कंज्यूम करी है या सप्लाई करा है तो आपको IGST पे करना पड़ेगा। अगर आपने यूनियन टेरिटरी में कंज्यूम करा है या सप्लाई करा है तो आपको UTGST करना पड़ेगा। पहले जो थे, जो ओल्ड रिजीम थी हमारी, GST से पहले जो टैक्सेस अप्लाई होते थे, अगर आप विद इन द स्टेट कोई चीज़ परचेज करते थे या फिर सर्विसेज कंज्यूम करते थे तो आपको वैट, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब GST के आने के बाद देन यू हैव टू पे CGST एंड SGST एज अ टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स। और अगर आपने बिटवीन द स्टेट परचेज करा है या फिर सर्विसेज कंज्यूम करी है लाइकवाइज यूपी में या महाराष्ट्र में, तो आप पहले करते थे एक्साइज सर्विस या टैक्स सेंट्रल सेल्स, और अब देते हैं आप सिर्फ IGST। नाउ दिस इज़ द समरी विच इज़ आई एम अपलोडिंग ऑन टेलीग्राम ग्रुप। इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो नाउ टेल मी। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ लिया। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़े हैं, फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई का, सप्लाई पढ़ेंगे कि सप्लाई हम गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहते हैं, या फिर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमारी शेड्यूल 1 एंड 2 में। फिर हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर कि GST का रजिस्ट्रेशन कब कब कंपलसरी है और कौन कौन से स्टेट को क्या क्या टर्नओवर बेस्ड GST को कंप्लाई करना है, कि अगर इस टर्नओवर से एक्सीड होता है आपका सप्लाई देन यू हैव टू टेक GST रजिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ लिया। थैंक यू सो मच।